Hello students, good morning to all of you. This is class 6 and the video I am going to record for you all is of maths, and the topic what we are going to discuss today is natural number, whole number, operation and properties. देखो स्टूडेंट्स, अभी जो प्रॉब्लम ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रिवेल कर रहा है, इस प्रॉब्लम के कारण वर्ल्ड में हर जगह स्कूलिंग डिस्टर्ब है। स्कूलिंग ही नहीं, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं सारे के सारे डिस्टर्ब चल रहे हैं। तो सिलेबस का प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि अधिक से अधिक वर्क कर करके स्टूडेंट्स को स्टडी से कनेक्ट रखें, और इस ट्रायल में ही हम लोग वीडियो बना करके भेज रहे हैं। आप अगर ध्यान से इस वीडियो को देखोगे तो निश्चित ही आपको बहुत फायदा मिलेगा, और ऐसा आप फील करोगे कि क्लास में ही मैं स्टडी कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, You need not to worry about your syllabus. आपके सिलेबस के विषय में आपको चिंतित होने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैथ्स की बात है तो आपके मैथ्स में 15 टाइटल्स हैं। टोटल कंप्लीट ईयर के सिलेबस में 15 टाइटल्स है, मीन्स 1 + 1 4 टाइटल इन ईच मंथ। आप जानते हो कि अभी तो आपका समर वेकेशन का टाइमिंग चल रहा है। अप्रैल तो कुछ 15 अप्रैल से ही स्टडी शुरू होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपका पूरा हो जाए। ये सेकेंड टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है, आपके बुक में जो है, प्लेइंग विथ नंबर। प्लेइंग विथ नंबर, नंबर के साथ खेलना है। आप जानते हो कि नंबर का यूज़ कैलकुलेशन में होता है, काउंटिंग में होता है, डेली लाइफ में के सॉल्यूशन में और सारे तरह से डाटा कैलकुलेशन में होता है। तो आज हम डिटेल्स में ये बताएंगे कि होल नंबर और नेचुरल नंबर का ऑपरेशंस जो हम करते हैं। ऑपरेशंस बेसिकली 2 ऑपरेशंस ही होते हैं, एक होता है एडिशन का और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन का। और अब आप पूछ सकते हो कि सब्सट्रैक्शन क्या है या डिवीजन क्या है। तो सब्सट्रैक्शन निगेटिव नंबर का एडिशन ही होता है। सब्ट्रैक्शन जो होता है निगेटिव नंबर का एडिशन ही होता है, और डिवीजन जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन का एडवर्स मल्टीप्लिकेशन ही होता है, जो अनडू करता है एक ऑपरेशन को दूसरे ऑपरेशन। जैसे एडिशन को अनडू करता है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को अनडू करता है ये डिवीजन। यहाँ पर अब ये बात आई है कि प्लेइंग विथ नंबर में, तो बिल्कुल ब्रीफ में मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ होल नंबर और नेचुरल नंबर का। आप नंबर सिस्टम में पढ़े होंगे, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर्स, है ना। तो होल नंबर में देखो, नेचुरल नंबर से शुरू करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, और जितने भी काउंटिंग का नंबर होता है मोर देन 0 सारे को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और 0 को हटा कर करके 1 से स्टार्ट कर करके और आगे तक के काउंटिंग नंबर को हम होल नंबर कहते हैं। कोई भी नेचुरल नंबर या कोई भी होल नंबर आर नॉट लेस देन 0। 0 से छोटा कोई भी होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पर अब होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर तो आप चले गए। अब प्रॉपर्टी क्या होता है, कुछ इनकी विशेषताएं होती हैं, कुछ इनके लक्षण होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसी की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एडिशन की, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे। फिर बाइनरी मेथड सिस्टम का चर्चा करेंगे, या ये आइडेंटिफिकेशन की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। आप जानते हो कि होल नंबर 1 to लास्ट स्टार्ट होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी में इतना ही है कि द सम ऑफ 2 numbers
द सम ऑफ टू और मोर देन टू होल नंबर्स इज ऑलवेज होल नंबर। द सम ऑफ टू और मोर whole numbers is always a whole number। यानी दो या दो से अधिक होल नंबर का सम हमेशा होल नंबर ही होता है। जैसे 4 + 5 = 9। यहाँ पर देखो 4 होल नंबर है, 5 होल नंबर है और इनका सम जो है सो 9 होता है, ये भी होल नंबर है। इसी तरह से सपोज करो कि 13 + 18 = 31। 13 भी होल नंबर है, 18 भी होल नंबर है और 31 भी होल नंबर है। इससे क्या कंक्लूजन हुआ? एक कंक्लूड करता है, एक कॉन्सेप्ट देता है, एक प्रिंसिपल देता है, एक थ्योरम दे देता है, प्रूफ्स देता है कि द सम ऑफ टू और मोर होल नंबर्स इज ऑलवेज, फॉर एग्जाम्पल 5 + 3 + 8 + 4। देखो 5 3 8 8 16 और 4 20। ये देखो यहाँ 2 मोर देन 2 होल नंबर्स है और सबका जो है सो होल नंबर है। तो वही है कि द सम ऑफ टू और मोर होल नंबर्स इज ऑलवेज अ होल नंबर। दो या दो से अधिक होल नंबर का प्रॉपर्टी ये सम जो होता है सो हमेशा होल नंबर रहते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज आप जरूर समझ लो। जैसे देखो यहाँ 4 + 5 है = 9। 9 को हम सम कहते हैं। 9 को क्या कहते हैं? सम। यानी द रिजल्ट ऑफ एडिशन प्लस इज कॉल्ड सम। ये हमेशा सम होता है। 9 सम है, 31 सम है, 20 सम है। लेकिन इसमें 4 और 5 को क्या कहेंगे, 13 और 18 को क्या कहेंगे, या 5 3 8 या 4 को क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं एड इंड्स। क्या कहते हैं? एड इंड्स। इसको देखो यहां पर है एड इंड्स, इसको कहते हैं एड इंड्स। ये जो है यानी 4 भी एड इंड्स है, 5 भी एड इंड्स है, 13 भी एड इंड्स है, 18 भी एड इंड्स है, 5 3 8 4 ये सारे जो अलग अलग हैं इसको एड इंड्स कहते हैं। और इस रिजल्ट जो आता है एड इंड्स का सम करने प्लस करने के बाद ऐड करने के बाद उसको हम सम कहते हैं। तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? द सम ऑफ टू और मोर होल नंबर्स इज ऑलवेज अ होल नंबर। यही क्लोजर प्रॉपर्टी है। दो या दो से अधिक होल नंबर की सम हमेशा, दो या दो से अधिक एडेंट्स का सम हमेशा होल नंबर होता है। दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट स्टेज में हम इसको चलेंगे, वो है बाइनरी ऑपरेशन। इसको अब मैं मिटा रहा हूं। बाइनरी ये एडिशन का एक स्पष्ट है, एडिशन का एक बहुत बड़ी और सब्ट्रैक्शन का बहुत बड़ी, बहुत मेन और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जी। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है तो आप देखो, यहाँ पर मैंने लिखा 5 + 4 = 9, 3 + 4 + 6 = 13, 9 + 2 + 3 + 12 = 11 और 3 14, 14 और 12 26। ये देख रहे हो 3 स्टेज में है। यानी फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में 2 एडेंट्स हैं 5 और 4, सेकेंड में 3 एडेंट्स हैं और थर्ड में 4 एडेंट्स हैं। तो एडेंट्स जहाँ कहीं जितना भी रहे, लेकिन एक साथ 2 को ही हम सम निकालते हैं, 2 एडेंट्स को ही ऐड कर करके और फिर
उसका रिजल्ट हम उसके सम के साथ नेक्स्ट एडेंट्स यदि होता है तो इजी होता है। जैसे इसमें केवल 2 एडेंट्स है, 5 और 4 एडेंट्स हैं, तो इसमें ऐड कर लिया, लेकिन इसमें 3 एडेंट्स है। तो देखो जब भी हम ऐड करते हैं चाहे राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, तो 3 + 4 = 7 ऐसा बोलते हैं ना, और देन 7 + 6 = 13 ऐसे, यानी 2 का हम एक साथ ऐड करते हैं। समझ में ना, हमेशा 2 का ऐड करते हैं और उसके बाद 2 एडेंट्स का सम लेकर करके फिर उसके साथ नेक्स्ट एडेंट का सम लेते हैं। तो 2 एडेंट का सम एक एडेंट हो गया, फिर नेक्स्ट एडेंट हो गया, तो फिर 2 एडेंट हो गया, है ना। तो इस तरह से हमेशा 2 के पेयर में बना के इसको पहले जोड़ ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे। सपोज करो कि इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर देखो 3 + 4 7 + 6, फिर यहाँ पर यानी 3 + 4 का एडेंट देखो, यहाँ से ये जो है सो इसका एडेंट 7 हो गया और एक एडेंट 6 हुआ, अब तब जो है सो ये 13 हुआ। इसी तरह से 7 और 9 और 2 का एडेंट हो गया 11 + 3 + 12, फिर 11 और 3 का एडेंट हो गया 14 + 12 बराबर 26। तो इस तरह से एडिशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। इस ऑपरेशन को यानी 2 जोड़ते हैं, 2 एडेंट ऐड करते हैं, जो सम होता है वो एडेंट बन जाता है और उसमें फिर नेक्स्ट एडेंट को हम ऐड करते हैं, इसी को कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। चलिए इसके थर्ड स्टेज में मैं बताता हूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं यदि एडेंट्स 3 हो, है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है आपको कि एडेंट अगर 2 हो, है ना। जैसे पहले हमने मान लिया कि 6 + 7 है = कितना आता है 13, है ना। अब इसी को 7 + 6 भी लिखेंगे तो हमारा सम जो होता है वो 13 ही होता है। यानी जब 2 एडेंट्स को इसमें देख रहे हैं ना, 6 एडेंट्स है, 7 एडेंट्स हैं, अब इसका सम कितना है 13, और तो 2 एडेंट्स अगर आता है या इससे ज्यादा एडेंट्स भी आता है तो उसका ऑर्डर में हम चेंज करते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट 6 है देन 7 है, रिजल्ट हुआ 13, फर्स्ट 7 है देन, यानी ऑर्डर चेंज कर गया, एडेंट्स का ऑर्डर चेंज कर गया। तो ऑर्डर के एडिशन में एडेंट्स के ऑर्डर चेंजिंग का सम पर रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी होता है कि सम में कैलकुलेशन में एडेंट्स के ऑर्डर को चेंज करने से कोई परिवर्तन 3 वाला में भी दे सकते हैं आप, 5 + 4 + 8 17, या 8 + 5 + 4 17, या 4 + 5 + 4 + 8 + 5 बराबर 17। इसमें भी जितने एडेंट्स हैं देख रहे हैं 5 4 8 सबका ऑर्डर चेंज कर दिया, ऑर्डर मतलब कि क्रम, ऑर्डर का अर्थ होता है क्रम, चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी इससे रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो इस तरह से इस तरह का जो एडिशन का प्रॉपर्टी है कि इफ आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द एडेंट्स there will be no change in result, there will be no change in sum, this is called commutative property of addition। थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड इसका है, ये सेकंड है, इसको ध्यान से आप देखेंगे और नोट भी कर लेंगे। और थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? देखो
5 + 4 + 7, देख रहे हो, 5 + 4 + 7। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बाइनरी ऑपरेशन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो सेकंड में मैं बताया और बाइनरी ऑपरेशन जो बताया, दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। इसको आप पहले ऐसे भी लिख सकते हो, 5 + 4 + 7, और ऐसे भी लिख सकते हो 5 + 4 + 7, यानी पहले इसको ऐड कर लेते हैं तो 9 + 7 = 16। इसको ऐसे ऐड करते हैं 5 + 11 = 16। दिख रहे हैं ना। तो इस तरह से पहले फर्स्ट 2 एडेंट्स को एक साथ हम ऐड कर दिया, जो कि कम्यूटेटिव ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है, और उसके साथ फिर इसको यहाँ पर इसी तरह से इसमें 2 को लास्ट 2 एडेंट्स को ऐड कर दिया, जो बाइनरी ऑपरेशन के तहत होता है। और उसके बाद फिर आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार चाहे ऑर्डर चेंज करके कर देते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इस तरह का जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। समझ गए, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बाइनरी ऑपरेशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एक एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, उसके संदर्भ में हम लोग देख लें। एडिटिव एडिटिव होता है, एडिटिव आइडेंटिटी ये होता है कि किसी भी होल नंबर के साथ 0 को हम ऐड करते हैं। इफ 0 is added to any whole number, the sum we get is the whole number। यानी किसी भी होल नंबर के साथ 0 को ऐड करते हैं तो सम हमारा जैसे 8 + 0 = 8, या 0 + 8 = 8, या 346 + 0 = 346, या 0 + 346 = 346। तो ये आप देखते हैं कि 0 को किसी भी होल नंबर में हम ऐड करते हैं तो हमारा सम वही होल नंबर आता है जिसके साथ 0 को हम ऐड करते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब कि 0 एडिशन का एडिटिव आइडेंटिटी होता है, 0 एडिशन का एडिटिव आइडेंटिटी होता है। स्टूडेंट्स, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन का भी एक प्रॉपर्टी होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ना तो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। हाँ, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी होता है। 0 इज द सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी ऑफ, जैसे माइनस, जैसे 8 - 0 तो 8 आता है ना, तो इसलिए -8 -0 तो इसमें भी 8 आता है। तो हमेशा जो है सो सब्ट्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब आप होमवर्क के रूप में आप बना सकते हैं एक्सरसाइज 2A, HW एक्सरसाइज 2A, बस। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।